हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 35 से अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 तक। और 35 में क्या कराना है कि साबित करें कि वक्र इस सॉल्यूशन में गिवन है वक्र बाई स्क्वायर बराबर 4x। फिर करा तथा एंड अगला समीकरण गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 6x प्लस 1 बराबर 0। फिर करा बिंदु बिंदु भी गिवन कर दिया क्या ना 1 और 2। ये बिंदु दिया करा पर स्पर्श करते हैं सो पूछ रहा है। इसमें दो क्वेश्चन है। पहले ये दोनों वक्र पर यह बिंदु स्पर्श कर रहा है सो पूछ रहा है। तो स्पर्श कर रहा है उसको चेक करने के लिए इसका ढाल और इसका ढाल, अगर दोनों वक्र का ढाल इक्वल होगा तो कहेंगे स्पर्श कर रहा है। तो हम लोग ढाल निकालेंगे पहले, उसके बाद आगे पहले स्पर्श करता है यानी उससे बनाते हैं तो इसका डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2 बाई और बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर 4 कांस्टेंट रह जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएट 1। अब बटा में कर दो डी बाई डी एक्स बराबर 4 गुना 1 4 बटा में 2 बाई और ये डी बाई डी एक्स। अब ये बिंदु रख दो क्या ना 1 और 2, तो 4 F2 और x के जगह बाई के जगह पे x तो है नहीं, बाई है। बाई बराबर कितना 2, एक दो 4 दो दूनी 4 कट गया, क्या आ गया 1। मतलब ए आपका प्रथम रेखा का स्लोप क्या निकला 1। तो इसको बोल सकते m1 बराबर क्या आ गया 1। तो यहाँ पे लिख सकते m1 बराबर क्या आ गया ना a1 आ गया। अब इस स्लोप निकाल लो इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दूसरे वक्र से। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x प्लस बाई स्क्वायर का 2 बाई और फिर बाई का डी बाई डी एक्स। इसका बाई स्क्वायर का 2 बाई का डी बाई डी एक्स माइनस 6 एक्स का डिफरेंशिएट 1 कांस्टेंट का 0 और 0 का 0। अब ये लिख सकते हैं ऐसे 2 बाई डी बाई डी एक्स ये हो गया बराबर 6 को इधर ले जाएंगे प्लस में 6 इधर ले जाएंगे माइनस में 2x हो गया। इसको बटा में कर दो तो डी बाई डी एक्स बराबर 6 माइनस 2x बटा में 2 बाई। अब ये क्या कर दो ना डी बाई डी एक्स और ये बिंदु रख दो x2 ये बिंदु और यहाँ पे पुट कर दो और 6 मान x के जगह पे 1 और यहाँ पे 2 और बाई के जगह पे क्या ना 2 पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 और बटा में 4। तो 4 माइनस 4 कट गया, सॉरी प्लस 4 कट गया 1। मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का स्लोप क्या इक्वल, प्रथम वक्र का स्लोप भी 1 आया और दूसरे वक्र का भी स्लोप क्या आया 1 आया। तो कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि यह दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करता है स्पर्श करते हैं। ये हो गया आंसर। फिर करा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालिए। तो अभिलंब का समीकरण जब आपका स्लोप गिवन है m बराबर क्या ना 1, इसका भी स्लोप 1 आया इसका भी स्लोप 1 आया। फिर बिंदु क्या ना कॉमन बिंदु है 1 और दोनों इस वक्र का भी स्लोप और बिंदु सेम है, इस वक्र का भी बिंदु और स्लोप सेम है। इस कारण से इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। हम लोग लिख देंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या फॉर्मूला होता है बाई माइनस बाई1 बराबर m इंटू एक्स माइनस में x1 ये होता है। बाई माइनस बाई1 का वैल्यू रख दो 2 बराबर m का वैल्यू रख दो 1 x1 का वैल्यू रख दो 1। तो हो जाएगा बाई माइनस 2 और x माइनस 1 तो बराबर में x और ये बाई इधर जाएगा माइनस में बाई माइनस 1 2 को इधर ले प्लस में 2 बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस बाई और प्लस में 1 बराबर में 0। RHS को LHS को RHS लिख दे। एक किसका निकल गया स्पर्श रेखा का समीकरण। और आप लोग अभिलंब का समीकरण खुद से निकालेंगे। अभिलंब का समीकरण हम लोग जानते हैं निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 35। तो
अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, तो अभिलंब का समीकरण ऐसे निकलेगा, अभिलंब का समीकरण, क्योंकि हम लोग 35 तक क्वेश्चन चला है तो अब तो फाइंड करने आ जानी चाहिए। अभिलंब का समीकरण क्या होता है, बाई माइनस बाई वन बराबर में -1/m इंटू एक्स माइनस एक्स बना। बाई वन और एक्स वन का वैल्यू ये रख दो और m का वैल्यू ये रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 36 में क्या कराना है कि साबित करें कि वक्र एक गिवन है, वक्र y बराबर 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड, और एक वक्र गिवन है y और इंटू में x माइनस 1 बराबर में x प्लस में 2, ये वक्र गिवन है। फिर करा बिंदु, और एक बिंदु भी गिवन है, क्या ना, बिंदु गिवन है 2 4, और इस बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करता है। सो तो क्वेश्चन नंबर 35 ही है, तो इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे प्रथम वक्र का, तो ये डिफरेंशिएट कर दो और विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx बराबर 6 कांस्टेंट है 0 प्लस x का डिफरेंशिएट 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, तो ये dy बाई dx बराबर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x। किस बिंदु पे फाइंड करनी है स्लोप, तो ये 2 4 पर, तो इसको लिख दो 2 और 4 पर हमें फाइंड करनी है, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 ये रख दिए, तो 1 माइनस 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा माइनस में 3, तो ये इसको समझ लो m1, प्रथम वक्र के स्लोप को m1 क्या आया माइनस में 3। अब ये दूसरे वक्र का स्लोप फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये ना y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx, तो x माइनस 1 कांस्टेंट रहेगा, अब प्लस, अब y को कांस्टेंट रखो, x का 1 और 1 का 0, एक कह लिए बराबर यू इंटू भी चल दे, इसका डिफरेंशिएट किए तो इसको कांस्टेंट में, अब किसको कांस्टेंट में तो इसका डिफरेंशिएट बराबर x का डिफरेंशिएट 1 और कांस्टेंट का 0, तो यहां से हो जाएगा dy बाई dx x माइनस 1 बराबर में ए वाला टर्म इधर, तो बाई गुना 1 क्या हो जाएगा बाई, और ये हो जाएगा प्लस में बाई बराबर में 1, तो इसको लिख दो dy बाई dx और x माइनस 1 इधर जाएगा तो 1 माइनस में बाई, अब इसको बटा में कर दो, तो dy बाई dx बराबर 1 माइनस बाई बटा x माइनस में 1। अब किस बिंदु पे हमें फाइंड करनी है स्लोप, इस बिंदु पे, तो dy बाई dx 2 और 4 पे, तो 2 और 4 पे, और ए इसमें रख दो, ये हो जाएगा 1 माइनस में 4, हाँ, और ये हो जाएगा 2 माइनस में 1, ये रख दिए और इसको सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा -3 और 1, तो ए मिल गया m2, तो m2 इक्वल टू क्या मिल गया माइनस में 3, तो m1 भी -3 आया, m2 भी क्या है 3, दूसरे रो का दोनों का स्लोप m1 बराबर क्या है m2, तो कह देंगे एक दूसरे को क्या करता स्पर्श करता है, तो यहाँ लिख दो एक दूसरे को का क्या है स्पर्श है, स्पर्श करते हैं, ये हो गया प्रूफ। फिर करा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जब स्लोप गिवन है माइनस में 3 और ए बिंदु गिवन है 2 और 4, तब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बाई माइनस बाई 1 बराबर में m इंटू एक्स माइनस एक्स बना, तो ये हो जाएगा बाई माइनस बाई 1 का वैल्यू कितना 4 बराबर m का वैल्यू माइनस में 3 और x माइनस x1 का वैल्यू 2, यही हो गया आंसर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लीजिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 36। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 37 में क्या करा ध्यान देंगे, एक गिवन है वक्र y बराबर x माइनस 7 और x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस में 3 के करा उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां
और यह एक्स अक्ष को काटे, तो जब एक्स अक्ष को काटेगा तो बाई नियामक क्या होता है 0। जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तब हमें कि बाई कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 0, और हमें स्पर्श रेखा का बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने का रहा। तो बाई बराबर 0 है तो इसमें वैल्यू पुट कर, तो 0 बराबर x माइनस 7 और ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस में 3, तिरछा गुना करो तो ये हो जाएगा 0 और x माइनस 7, 7 इधर आ जाएगा तो x, तो x का वैल्यू 7, तो बोल सकते हैं बिंदु। तो बिंदु x बराबर 7 y बराबर 0, ये बिंदु मिल गया। अब ये बिंदु मिल गया तो हम लोग फाइंड क्या करेंगे, स्पर्श रेखा फाइंड करने के लिए अब स्लोप फाइंड करनी है, m फाइंड करना है, m मतलब वाट। तो m फाइंड करने के लिए अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले लिख लो वक्र y बराबर x माइनस 7। पहले ये दोनों को गुना कर ले, दोनों को गुना करेंगे x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये दोनों को गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और 3 2 कितना आ जाएगा माइनस में 5x प्लस में 3 दूना 6, ये दोनों को गुना करेंगे तो a आएगा। अब इसका स्लोप फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx बराबर, अब ये चल दो u बाई भी, तो नीचे वाले फंक्शन का क्या करना होता है स्क्वायर, और नीचे वाला फंक्शन ऊपर कांस्टेंट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 इंटू एक्स का डिफरेंशिएट 1 और कांस्टेंट का 0 माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट में x माइनस में 7 इंटू और इसका डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x माइनस 5, x का 1 और कांस्टेंट का 0, ये हो गया। अब ये लिख लो dy बाई dx बराबर में 1 को गुना करो तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये क्या मिल गया माइनस में x माइनस 7 इंटू 2x माइनस में 5 और बटा में x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 के होल स्क्वायर। अब हमें स्लोप किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, इस पॉइंट पे फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx 7 0 पे। अब इसमें रख दो, तो ये 7 रखेंगे तो क्या जाएगा 7 7 49 माइनस यहाँ 7 रखेंगे तो 7 5 35 प्लस में 6 और ये आ गया, और माइनस में यहाँ 7 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 7 0 0 इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा और 7 14 और माइनस में 5 ये आ गया इंटू, और यहाँ रखेंगे 7 तो 7 7 49 और माइनस 7 5 35 और प्लस में 6 और स्क्वायर स्क्वायर ये रह गया। अब यहाँ पे ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा, क्या इसको रफ कर सकते हैं, यहाँ से फिर से रफ कर लेते हैं, और ये रफ कर लिया तो ये क्या मिल गया, इसको हम लोग समझ लेंगे m बराबर क्या फाइंड हो गया यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये घटा लेंगे तो यहाँ पे या इसको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 55 और माइनस में 35, 55 माइनस में 35 और 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0, अब बटा में ए भी हम लोग को 6 और इसको जोड़ेंगे तो 49 और 55 और माइनस में 35 कि क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और m बराबर इसको घटाएं तो यहाँ पे 0 और एक 20 मिल जाएगा, और यहाँ भी घटाएंगे तो 20 का स्क्वायर, एगो कट गया तो m बराबर क्या मिल गया 1/20, तो स्लोप मिल गया 1/20 और पॉइंट मिल गया 70, ये पॉइंट मिल गया 70। तब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लो, तो स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र जानते हैं y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स, y1 क्या गिवन है 0, m क्या गिवन है 1/20, x1 क्या गिवन है 7, इसको रफ कह लेते हैं।
तो ये गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 20/, बराबर x माइनस में 7। तो ये हो जाएगा x माइनस में 20/, माइनस में 7 बराबर में 0। RHS को LHS, LHS को RS लिख दो तो x माइनस 20/, माइनस में 7 बराबर में 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 38 और 39। क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम है। क्या करना, एक परवलय गिवन है पाई स्क्वायर बराबर 8x और स्पर्श रेखा का कहा जा रहा समीकरण। जैसे एक कर्व ले लिए और इस कर्व का समीकरण क्या गिवन है, पाई स्क्वायर बराबर 8x और कहा जा रहा है इस स्पर्श रेखा का PT का समीकरण ज्ञात कीजिए। जब निकाले इसका इक्वेशन कहा जा रहा फाट। जब सरल रेखा इस रेखा का के क्या है ना, यह स्पर्श रेखा के समांतर एक रेखा है, उसका समीकरण दिया हुआ 4x माइनस y प्लस में 3 बराबर में 0 और इसका इक्वेशन फाइंड करना। इस वक्र का इक्वेशन दिया और इस स्पर्श रेखा के समांतर एक रेखा का समीकरण दिया। तो ये समांतर रेखा का समीकरण, इसके समांतर रेखा का ये समीकरण दिया हुआ है, तब इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे तो हम लोग इसका क्या ना, इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें इसका ना एक पॉइंट चाहिए, एक्स बाय पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और कर्व का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले वक्र का ना, इसका इस लाइन का ना स्लोप फाइंड करेंगे। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे इस लाइन का स्लोप 4x अब माइनस में y प्लस में 3 बराबर में 0 है और इसका स्लोप फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 4 रह जाएगा, x का डिफरेंशिएट 1 और माइनस y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy/dx प्लस में 3 का डिफरेंस 0 अपॉन 0 का 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4 बराबर dy/dx। तब यहाँ पे जब समांतर रेखा का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका स्लोप क्या निकलता है 4, dy/dx और क्या आ गया 4। अब इसका डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट क्या निकालिए स्लोप। अब वक्र का स्लोप निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y और y का dy/dx बराबर एक कांस्टेंट रह गया, x का डिफरेंशिएट 1, 2y और dy/dx का वैल्यू गिवन है कितना 4 और बराबर में 8 गुना 1 8, 4 दूना 8, y बराबर में 8 कट गया तो y का वैल्यू क्या आ गया 1। तो y का वैल्यू 1, जब स्पर्श रेखा का स्लोप इसमें रखते हैं तो उसका वैल्यू y का वैल्यू मिल जाता। अब y का मान समीकरण, अब y का मान वक्र में रखने पर, तो वक्र में रख दो, वक्र कहाँ यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर बराबर में 8x, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/8 बराबर x मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बिंदु। तो बिंदु प्राप्त हो गया क्या ना, x बराबर 1/8 और y बराबर क्या आया 1, y बराबर 1 आया। स्लोप तो गिवन है, स्लोप dy/dx को क्या बोलते हैं m बराबर क्या फाइंड हो गया 4। तो ये बिंदु स्लोप गिवन है तो हम लोग स्पर्श रेखा, अब इसका समीकरण ज्ञात करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 कितना 1 बराबर में m का वैल्यू 4, x माइनस x1 कितना 1/8। अब ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर में 4x माइनस में 4/8, y माइनस 1 बराबर 4x माइनस कट गया 2 तो 1/2 और इसको सॉल्व कर लो तो 4x बाई इधर गया माइनस y माइनस 1/2, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस में 1, यहाँ कुछ नहीं तो 0। अब इसको लिख दो 4x माइनस में y और इस दोनों को घटाएंगे तो हाफ और प्लस 1, तो क्या मिलेगा प्लस में 1/2,
बराबर क्या 0। ये हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 39 भी सेम है क्वेश्चन नंबर और 40 के जैसा और 48 सेम ही है। और ये क्या ना गिवन है वक्र 3x² माइनस y² बराबर 8। अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब ये समझो एक वक्र है और इस वक्र का ना यहाँ पे एक वक्र बना लेते इस तरीके के और इसका समीकरण गिवन है 3x² माइनस y² बराबर 8। और इस वक्र का अभिलंब ये स्पर्श रेखा है पी टी और ये अभिलंब है और ये पी एन। करा अभिलंब रेखा क्या कहना इसका इक्वेशन फाइंड करो। व्हाट जब जो रेखा इस रेखा के समांतर समांतर मतलब अभिलंब के समांतर ये अभिलंब लिख लिए इस अभिलंब के समांतर है इसका इसके समांतर एक रेखा और इस रेखा का समीकरण गिवन है x प्लस में 3y बराबर में 4। ये गिवन है x प्लस में 3y बराबर 4 x प्लस 3y बराबर 4 ये गिवन है। तब इसका इक्वेशन फाइंड करें। यह रेखा इसके समांतर है तो इसका समांतर रेखा का समीकरण गिवन है तो इसका इक्वेशन फाइंड करना। तो इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करो ना पहले अभिलंब से ढाल निकाल लो। तो ये लिखा हुआ x प्लस में 3y बराबर में 4। इसका डिफ्रेंशिएट करो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफ्रेंशिएट 1 अब प्लस में 3 रह जाएगा y का dy बाई dx कांस्टेंट का 0। तो यहाँ हो जाएगा 3dy बाई dx बराबर में प्लस 1 रह जाएगा -1 dy बाई dx बराबर 1/3। तो ए डी बाई बाई डिक्स निकला 1/3 लेकिन ए किसका निकला अभिलंब का ढाल निकला। हमें ढाल किसका निकालना होगा स्पर्श इसका ढाल। तो हम लोग लिख लेंगे स्पर्श रेखा का ढाल। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होना अपोजिट होता है उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा अभिलंब रेखा का ढाल -1/3 है तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा प्लस में 3। क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा माइनस लगा के प्लस में 3 क्योंकि वक्र का ढाल और स्पर्श रेखा का ढाल बराबर होता है। अभिलंब का और स्पर्श का ढाल बराबर नहीं होता। अभिलंब वक्र का ढाल बराबर नहीं होता बराबर होता है वक्र और स्पर्श रेखा का। तो इससे हम लोग निकाल लिए तो क्या ना अभिलंब निकला अभिलंब से क्या निकालिए स्पर्श। अब डिफ्रेंशिएट कर दो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 3 दूना 6x और माइनस y² का 2y और y का dy बाई dx हो गया कांस्टेंट का 0। तो ये लिख सकते हैं 6x बराबर इधर गया था 2y dy बाई dx। अब इसको बटा में कर दो और यहाँ पे कट कर सकते हैं 3 तो 3x बटा y और dy बाई dx ये कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान दो 3x और y dy बाई dx का वैल्यू रख दो 3 तो 3 कट गया तो x बराबर क्या मिल गया y। तो ये निकल गया x बराबर y। तो यहाँ पे हम लोग चल देंगे x का मान वक्र में रखने पर तो x का मान किसमें वक्र में रख दो। तो वक्र कौन है ना ये आपका वक्र है इसमें रख दो। तो 3x² और माइनस x का y का मान तो x का मान अब y यहाँ पे रख दे सकते हैं x का मान इसमें तो x का मान y रख देंगे तो क्या हो जाएगा y² और माइनस में y² बराबर में 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2y² बराबर में 8। अब इसको कट कर दो तो क्या आ गया 4 और y² बराबर क्या मिल जाएगा 4 तो y बराबर रूट में 4 तो y का वैल्यू प्लस माइनस में 2 तो हो जाएगा बिंदु x बराबर x y के बराबर है x जो होगा वो y होगा। तो यहाँ पर एक y बराबर प्लस माइनस 2 है तो x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 2 तो 2 और -2 और 2 ये मिल गया बिंदु मिल गया। अब हम लोग का बिंदु मिल गया और स्लोप क्या गिवन है 3। तो ये आपका यहाँ पे स्लोप गिवन है m बराबर गिवन है क्या ना 3
और बिंदु ए गिवन है, तो हम लोग लिख लो अभिलंब रेखा का समीकरण। तो अभिलंब रेखा का समीकरण हो जाएगा बाई माइनस बाई वन बराबर में -1/m इंटू एक्स माइनस में x1। ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, बाई माइनस बाई वन कितना 2 बराबर m -1/m, m का मान कितना 3 और x माइनस x1 कितना 2, तो इसको गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 3/-6 बराबर में -x अब प्लस में 2, -6 इधर आएगा प्लस में x 3 और a माइनस में 8, ये जुड़ जाएगा माइनस में 8 बराबर में 0। ये हो गया अभिलंब का समीकरण। तो एक समीकरण और निकलेगा, अब की ए बिंदु रखेंगे और ए स्लोप रखेंगे तो दूसरा समीकरण निकलेगा किसका, अभिलंब का समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 हो गया। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी 39 के जैसा है, सेम टू सेम है। ए बाई बराबर दिया हुआ x³ प्लस में 2x प्लस में 6 और करा उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके रेखा ए गिवन है x प्लस में 14 बाई प्लस में 4 बराबर में 0। मतलब अभिलंब के समीकरण के ए समांतर है, तब अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। तो इसको पहले स्लोप निकाल लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का 1 और प्लस 14 रह जाएगा और बाई का डिफरेंशिएट dy/dx प्लस कांस्टेंट का 0 बराबर में 0 दिया जाएगा 14 dy/dx बराबर प्लस 1 इधर माइनस, तो 14 आ जाएगा इधर dy/dx बराबर -1/14। एक किसका निकला, तो अभिलंब का ढाल निकला। अब हम लोग निकाल लो स्पर्श रेखा का ढाल। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस लगा के। तो क्या लिख देंगे इसको 14 माइनस में 1/14, तो माइनस लगा करेंगे तो प्लस और क्या जाएगा 14। ये निकल गया स्पर्श रेखा का ढाल। ये क्या है, अभिलंब का ढाल। अब ये डिफरेंशिएट कह लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाई का dy/dx बराबर x³ का 3x² प्लस 2 x का 1 कांस्टेंट का 0 dy/dx का वैल्यू रख लो क्या ना 14 बराबर में 3x² और प्लस में 2, ये घट जाएगा तो यहाँ 12 बराबर में 3x² कट गया तो 4 तो 4x², स्क्वायर इधर आया तो रूट में 4 और x, तो यहाँ से निकलेगा तो 2, तो x का वैल्यू क्या मिल गया 2। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि x का मान वक्र में रखने पर, अब वक्र कौन है, ए वाला है, तो बाई बराबर पहले प्लस में रखते हैं, प्लस में रखेंगे तो 2q और प्लस में 2 × 2 प्लस में 6, तो ये बाई बराबर क्या आ जाएगा 8 प्लस में 4 प्लस 6, तो क्या आ गया 18 बाई बराबर। और माइनस वाला आप लोग खुद से रखेंगे, हम तो एक ही पॉइंट रखते हैं। तो ये बिंदु जब x बराबर 2 रखे और तो बाई का वैल्यू क्या आया 18 आया, तो x का वैल्यू -2 अब की रखेंगे तो बाई का वैल्यू कुछ आएगा। और अब एक बिंदु मिल गया, स्लोप ऑलरेडी गिवन है m बराबर क्या ना 14। अब क्या करा, अभिलंबों का समीकरण, तो लिख लो अभिलंब का समीकरण। तो बाई माइनस बाई वन बराबर -1/m x माइनस में x1 बाई माइनस बाई वन क्या 18 माइनस m क्या 14 x1 क्या 2, ये हो गया। अब इसको गुना कर लो तो क्या मिल जाएगा 14 बाई माइनस में 18 गुना 14 बराबर में -x और माइनस प्लस में 2, तो इसको लिख देंगे माइनस इसके इधर प्लस में x प्लस में 14 बाई, और इसको गुना करेंगे तो 18 गुना 14 और माइनस में 2 बराबर में 0।
गुना कर लेंगे और 2 घटा लेंगे, जो आएगा वही क्या हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 40। क्वेश्चन नंबर 41 समझो, क्या कराना है कि वक्र एक गिवन है y बराबर एक्स क्यू माइनस 11x प्लस में 5 और करा इसमें उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा गिवन है y बराबर x माइनस 11। बिंदु करा ज्ञात करने के लिए, तो बिंदु ज्ञात करना सिंपल है, y का डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx, x का 1 कांस्टेंट का 0, तो dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा 1। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस 11 एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस में 11, डी बाई इसका वैल्यू 1, 3x स्क्वायर माइनस 11 इधर आएगा तो 12, 3x स्क्वायर 11 इधर आएगा तो प्लस में प्लस 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, कट कर दो तो 4, तो लिख सकते हैं 4 बराबर में एक्स स्क्वायर, 4 बराबर में एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेज दो तो रूट में 4 बराबर में एक्स, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस में 2, तो एक्स का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस में 2। तब लिख दो एक्स का मान वक्र में रखने पर, तो एक वक्र में रख दो, तो वक्र का ना यहाँ पे है, तो y बराबर एक बार हम लोग प्लस में 2 रखेंगे, तो 2q माइनस में 11 इंटू 2 प्लस में 5, तो क्या मिल जाएगा 8 22 प्लस में 5, तो हो जाएगा ना यहाँ पे 8 5 और 13 माइनस में 22, ये आ गया। अब इसको घटा लो, तो एक घटाएंगे ना तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा और ये मिल जाएगा माइनस में 9 आ जाएगा। तो हम लोग का मिल गया क्या ना बिंदु x बराबर प्लस में 2 और y बराबर क्या ना माइनस में 9। तो अगला बिंदु -2 भी रखकर चेक कर सकते, तो एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 41। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 42 में क्या करना, प्रवणता दिया, प्रवणता 2 दिया, प्रवणता 2 मतलब dy बाई dx, ढाल क्या दिया हुआ 2, प्रवणता मतलब क्या ना ढाल, ढाल मतलब dy बाई dx, क्या गिवन है 2। फिर करा सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात, किसको बोल सकते m बराबर क्या 2 और a गिवन है, और इसी को बोल सकते हैं ओ आर डी वाई बाई डी एक्स को। फिर रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर क्या गिवन है 2y प्लस में 3x माइनस 3 बराबर में 0 को स्पर्श करता है। तो क्या ना इसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या ना डी बाई डी एक्स हो जाएगा और प्लस, और इसका क्या ना डिफरेंशिएट करने के लिए ये क्या ना यहाँ पे समझ लेंगे इसको x, तो ये ना कांस्टेंट रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो 1/x का डिफरेंस क्या होता है माइनस में 1/x, तो ये ना 1/x, दो कांस्टेंट है रह गया 1/x, तो 1/x का डिफरेंस माइनस 1/x, 0 का 0, डी बाई डी क्या वैल्यू 2 प्लस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 बटा में x प्लस में 3 बराबर में 0, तो ए लिख सकते हैं 2 बराबर इधर आ जाएगा तो 2/x प्लस में 3, तिरछा तिरछी गुना कर ले यहाँ लिख ले, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस में 3 बराबर में 2, और ये हो गया 2 कैंसिल, तो x प्लस 3 बराबर क्या 1, तो x 3 इधर जाएगा तो -2। अब बोल दो x का मान वक्र में रखने पर, तो वक्र क्या है ना यहाँ पे a वक्र है और ये रख दो, तो y प्लस में 2 x -2 और -3 बराबर 0, तो y प्लस में a 2 और माइनस में 5 बराबर 0, तो y माइनस में 2/5 बराबर 0, तो y का वैल्यू 2/5, ते लिख लो बिंदु क्या मिल गया माइनस में 2 और 5/2,
और ए बिंदु मिल गया और एम स्लोप, एम बराबर क्या गिवन है 2। तो ए बिंदु स्लोप गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पर्श रेखा, रेखाओं का समीकरण। तो हम लिख लेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा जा रहा है। तो y माइनस y1 बराबर में m इंटू एक्स माइनस एक्स। y1 क्या है 5/2 बराबर m क्या है 2 और x माइनस x1 क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो हो जाएगा y माइनस 5/2 2x, अब 2 दूनी 4, तो ये लिख सकते इधर 2x इधर जाएगा तो y माइनस 2x और माइनस बराबर में 4 और इधर आएगा तो प्लस में 5/2। यही हो गया क्या आंसर। तो इसको ना जोड़ लेंगे और ये लिख लेंगे क्या आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 43 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या करा कि एक वक्र गिवन है y बराबर 1/x माइनस 1 और परबंता गिवन है, मतलब क्या dy बाई dx बराबर गिवन है -1। इसी को बोल सकते हैं m बराबर में क्या ना माइनस में 1। फिर करा रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, वक्र इस पर स्पर्श करती है। तो जब इस वक्र को स्पर्श करती हो स्पर्श रेखाएं, तो इसका ना हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएट dy बाई dx बराबर 1/, इसको समझ लो x, तो 1/x का डिफ्रेंशिएट होता है -1/x के स्क्वायर, एक कह ले। अब ध्यान दो dy बाई dx का वैल्यू रख दो माइनस में 1 बराबर -1/x माइनस 1 के होल स्क्वायर। ये 1 कट गया, माइनस माइनस तिरछा तिरछी गुना x माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1। तो यहाँ लिख लेते हैं, तो एक क्या ना स्क्वायर इधर भेज दो, तो x माइनस 1, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में 1, तो x माइनस 1 रूट से टूटेगा तो प्लस माइनस 1, तो x बराबर क्या ना x माइनस 1, एक बार प्लस में 1 लो और एक बार क्या माइनस में 1 लेते हैं। तो x बराबर ये -1 जुड़ जाएगा 2 और a माइनस इधर जाएगा 0, तो ये अब x का मान वक्र में रखने पर, वक्र में रख दो यहाँ पे, तो y बराबर 2 रखेंगे तो 1/2 2 माइनस में 1 और यहाँ पे रखेंगे क्या ना 0 और माइनस में 1, x का वैल्यू 0 और माइनस में 1, तो ये y बराबर क्या आ गया 1/1, y बराबर क्या आ गया 1 में -1, तो y का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1, तो एक बिंदु लिख लो, बिंदु x बराबर क्या 2, तो y का वैल्यू 1, x बराबर 0 तो y का वैल्यू -1, ये बिंदु मिल गया। अब ध्यान दो ये बिंदु ले लेते हैं 2 1 और 2 1, तो 2 1 और स्लोप क्या गिवन है m बराबर गिवन है माइनस में 1। तब हम लोग निकाल लेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। y1 कितना 1, m कितना -1 x1 कितना 2, तो y -1 बराबर में -x अब प्लस में 2, -x इधर आएगा प्लस में x प्लस में y -1 -2 बराबर में 0, तो x प्लस y -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब की बिंदु A लेंगे और स्लोप यही लेंगे, तो अगला समीकरण निकलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन समझेंगे 44। ए 44 भी सिंपल है और ए कराना परबंता। ए वक्र गिवन है y बराबर 1/x स्क्वायर 2x प्लस 3 और एक परबंता गिवन है dy बाई dx बराबर क्या गिवन है 0। ये लिख लिए और इसका कहा जा रहा ना स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो, तो क्या ना वही रूल अपनाएंगे और इसका डिफरेंशिएट कर दो dy, इसको समझ लो x,
तो 1/x का डिफरेंशिएट होता है -1/x² और इंटू और x² का 2x और -2x का 1 और 3 का 0। ये 1/x का डिफरेंशिएट कर दिए -1/x², इसका डिफरेंशिएट एक कर लिए। अब इसको लिख लो dy/dx बराबर -1। इतना गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2x और माइनस में 2 बटा और ये आ गया x² -2x + 3 के होल स्क्वायर। dy/dx का वैल्यू क्या ना 0, तो ये हो जाएगा माइनस में 2x और प्लस में 2 बटा में x² और माइनस में 2x प्लस में 3 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 0 समथिंग गुना 0 ये स्क्वायर है 0 बराबर माइनस में 2x प्लस में क्या आ जाएगा 2x इधर जाएगा तो प्लस में 2x बराबर में 2 कट गया, x का वैल्यू मिल गया 1। अब x का मान इसमें रख दो वक्र में रखने पर, तो वक्र कौन है a, तो y बराबर 1 बटा और ये हो जाएगा x के जगह पे 1² -2 × 1 प्लस में 3 y बराबर 1 बटा 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 प्लस में 3 तो y बराबर 1। 3 1 4 4 में घट जाएगा 2 तो ये हो जाएगा बिंदु मिल गया। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या आ गया 2, तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू आ गया 2। सॉरी ये स्क्वायर है ना यहाँ पे और इस ठीक है वक्र में, तो ये ना बिंदु आ गया 1 और 2, तो ये बिंदु 1 2 आ गया। स्लोप इसमें क्या फाइंड हो गया, स्लोप ए गिवन है 0। तो स्पर्श रेखा का समीकरण आप लोग खुद से फाइंड कर लेंगे, ये फाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या कंप्लीट हुआ। थैंक यू आज डे, शुक्रिया। फिर मिलते अगली क्लास में हम लोग। आज क्लास इतना ही तक।